चैतन्ये मुहुरैव भावाश्चिदचित् समं भान्ति द्रव्य व्यजनिलसन्तन्तरहिता जगत्साक्षी मार्ग प्रकटनपरो भानुरिवयो महावीर स्वामी नयनपतिगामी भवतु मे। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में समर्पित नमन। आदरणीय सबनी जी, उपस्थित भाइयों बहनों, पर्युषण महापर्व बहुत नजदीक है। 10 लक्षण पर्व उसके बाद स्टार्ट होता है। 18 दिनों का ये महापर्व, महाकुंभ जो है जैन धर्म का प्रारंभ होने वाला है। और इस महाकुंभ में सबको स्नान करना है, किसी को बाकी रहना है। प्रयागराज तो कोई जा पाया नहीं जा पाया, पर यहाँ तो ये प्रयागराज है। और वास्तव में स्नान तो इसी का नाम है। आत्मा की शुद्धि का नाम सच्चा स्नान है। शरीर की शुद्धि तो हम रोज ही करते हैं, चाहे प्रयागराज में जाके करो चाहे घर पे करो, उससे कुछ फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा। आस्था का प्रश्न होता है कभी कभी। पानी वही है जो घर पे है, वही नदी के अंदर है। तो आप घर पे भी स्नान करते हो या प्रयागराज में भी जाकर के करते हो, तो शरीर की ही शुद्धि ज्यादा करते हो। मन की शुद्धि और आत्मा की शुद्धि बहुत आवश्यक है। और उसके बिना शरीर की शुद्धि भी ज्यादा टिकाऊ नहीं होती है। रोज फिर स्नान करना पड़ता है, साधु को स्नान नहीं करना पड़ता। भगवान महावीर ने साधु साध्वी के लिए स्नान का निषेध किया, तो जीवन भर स्नान नहीं करते। परंतु शरीर पे कोई अशुद्धि दिखाई देती है आपको, कपड़े अशुद्ध दिखाई देते हैं, अभी लगता है कि उनके कुछ स्मेल आ रही है बॉडी से, नहीं आ रही, क्योंकि और आंतरिक स्नान करते हैं, आत्मा का शोधन करते हैं। अंदर में शुद्धि है तो अंदर से सुगंध फूटती है, दुर्गंध नहीं। तीर्थंकरों के 34 अतिशय 35 वचनातिशय होते हैं। तो एक है कि उनके शरीर से कमल की तरह सुगंध निकलती है। आप उनके पास बैठेंगे तो कमल की तरह सुगंध आएगी। मुझे मालूम नहीं वैसे कमल में सुगंध निकलती है या नहीं निकलती, पर भगवान के शरीर के बारे में कहा जाता है कि वो अध्यात्म में इतने गहरे डूबे हुए होते हैं कि अंदर से उनकी सुगंध फूटती रहती है। शरीर आपको शुद्ध दिखाई देता है। वो आहार भी करते हैं या निहार भी करते तो लोगों को दिखाई भी नहीं देता है। दिगंबर परंपरा समझती है कि केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद तीर्थंकर आहार नहीं ग्रहण करते हैं, किंतु श्वेतांबर परंपरा का मत ये है कि शरीर जब तक है तब तक शरीर को भोजन चाहिए। आप मात्रा में कम ले सकते हो, आवश्यक चीज ले सकते हो, जरूरत की चीज ले सकते हो, किंतु बिना आहार के लंबे समय तक शरीर नहीं टिक सकता है। इसलिए तीर्थंकर परमात्मा भी आहार ग्रहण करते हैं, वो चाहे किसी को दिखाई दे या न दे। उनका आहार और निहार कहा जाता है अदृश्य होता है, दिखाई नहीं देता है। वो करते भी हैं तो दिखता नहीं है, ऐसा माना जाता है। तो हमें ये समझना है कि हमारा आंतरिक जगत जितना शुद्ध होता है, निर्मल होता है, पवित्र होता है, तो हमें बाहर से स्नान की कोई आवश्यकता नहीं होती। जैन धर्म चूंकि अहिंसा में विश्वास करता है, जल की एक बूंद में असंख्य जीवों की उपस्थिति मानता है, इसलिए साधु को चूंकि अहिंसा का व्रत का पूर्ण रूप से पालन करना है। अगर वो स्नान करेगा तो पानी का वेस्टेज है, एक प्रकार से वो जरूरत नहीं है उसकी। ठीक है, पीना तो जरूरत है, स्नान करना कोई जरूरत नहीं है। शरीर को गंदा मत रखो, पहली बात साफ रखो। साफ रखने का तरीका स्नान करना जरूरी नहीं है। आप जब कभी स्नान करते हैं तो ऊपर से शावर लेते, पानी तो कितना वेस्ट होता है, कितना शरीर पे लगता है। साधु अपने एक गीले पोंछ कपड़ा लेते थे, उसी से अपने शरीर की सफाई कर लेते हैं। पानी बिल्कुल थोड़ा सा लगता है। कहा जाता कुछ कुछ शावक ऐसे थे 56 तोला पानी में पूरा स्नान कर लेते थे। 56 तोला पानी, अब कितना होता है 56 तोला पानी? 1 लोटा। 1 लोटा। ऐसे शावक इतिहास में आज भी, जिनको माना जाता है कि वो अभी कुछ वर्षों का इतिहास है उनका, वो अभी 50 साल के इतिहास के अंदर ही है ऐसे शावक,
जो एक लोटे पानी से ही स्नान कर लेते। और बचपन में तो हम देखते थे, हम अपने ननिहाल जाते थे, मौसी के घर भी जाते थे, नल में से पानी आता ही नहीं था, उस समय सप्लाई नहीं थी। तो कुएं से पानी इतना रोज स्नान करोगे, घड़ा भर भर के ढोलोगे, अपने ऊपर बाल्टी भर भर के शावर लोगे, तो इतना पानी लाएगा कौन सिर पर से ढो करके। तो पीने जितना पानी लाते, और फिर क्या करते, थोड़ा सा क्वांटिटी में पानी लिया, एक परात ले लिया, उसी में बैठ गए, उसी में वो जो पानी शरीर से नीचे उतरा उसी का दूसरा कोई यूज कर लिया। सेम पानी को कई तरह से मल्टीपल जो है यूज किया जाता था। नहीं तो इतना पानी उठा करके कौन लाएगा। आप तो बड़े आराम की जिंदगी जीते हैं, लकी लोग हैं आप सभी, भाग्यशाली हैं कि पानी आपके घर बैठे आता है और जितना चाहे उतना गिराओ, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा है जेब में तो करते रहो सब कुछ। किंतु प्राचीन समय तो पैसा भले कितना ही जेब में है, परंतु पानी तो सिर पे उठा के लाना था। तो इसलिए सोचना जरूर था कि पानी का यूज हम कितना करें, मिसयूज नहीं करें, एटलीस्ट यूज करें पर मिसयूज नहीं। तो मैं आपसे जो कह रही हूँ कि ये हमारा पर्युषण महापर्व आ रहा है, एक तरह से जैनों का ये महाकुंभ है। महाकुंभ तो 12 वर्ष में लगता है कभी कभी, बट हम तो हर वर्ष इस तरह का महाकुंभ जो है ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें कि हम आत्म शुद्धि पर विशेष बल देते हैं। आत्मा शुद्ध है, मन शुद्ध है, भाव शुद्ध है, तो शरीर अपने आप शुद्ध होने लगता है, उसमें चमक आ जाती है। उसके लिए ब्यूटी पार्लर में जाने की जरूरत नहीं होती। जो तेज भीतर से निकलता है वो बाहर से कभी नहीं होता है। वो तो केवल आपका क्या है, कुछ ऐसी चीज लगा लेना बॉडी पर, वो कितनी देर तक टिकती है। उसमें भी फिर डस्ट लग जाए तो और ज्यादा काला दिखने लग जाते, बजाय की गोरे दिख रही है। सो आज के हम इसलिए चर्चा करेंगे कि हमारा जो इंटरनल वर्ल्ड है वो किस तरह का है, क्या ऐसी चीजें हैं जिनको हमें करेक्ट करना है, जिनको हम शुद्धि करना है। तो शुद्धि करने की बहुत सारी चीजें हैं। हम आज की जो टॉपिक है वो बहुत सिंपल टॉपिक है, जिसे कहा जाता है कि हमारी जो हैबिट्स होती है, आदतें होती है कुछ, सबसे पहले हमें इसका ही परिष्कार करना है। कुछ ऐसी गलत आदतें होती है, कुछ मिथ्या धारणाएं अंदर में होती है, मिथ्या कंसेप्शंस होते हैं, उनको करेक्ट करने की जरूरत होती है। और ये चूंकि चतुर्मास का समय भी है और पर्युषण महापर्व का समय भी बहुत नजदीक है, तो इसलिए सबसे ज्यादा हमको विजय करने की किस पर जरूरत है, भूख के ऊपर। जैन धर्म का क्या है, फास्टिंग। पर्युषण के दौरान फास्टिंग करना बहुत जरूरी है। और दिनों में करे तो बहुत ही अच्छी बात है, करने वाले तो और दिनों में भी करते हैं, पूरे वर्ष भर भी करते हैं। हमारे देवेंद्र भाई कर रहे हैं, नैना बहन कर रहे हैं, विरल भाई कर रहे हैं, शर्मिला बहन कर रहे हैं। सो ये पूरे वर्ष भर के लिए ये लोग कमिटेड है कि हमें पूरे वर्ष में अल्टरनेट फास्टिंग करना है। अब लोग सोचेंगे कि खाना तो थोड़ा ही तो चाहिए, वो भी अगर छोड़ देंगे तो काम कैसे करेंगे, वो बात सही है आपकी। तो आपको हम हर दिन छोड़ने के लिए नहीं बोलते हैं, पर 8 दिन पर्युषण के विशेष रूप से हमें इस पर विचार करना है कि हम क्या गिव अप कर सकते हैं, क्या लिमिट कर सकते हैं, एक आसन, आयम्बिल, उपवास इत्यादि कर सकते हैं। तो हमें ये देखना है कि भगवान महावीर ने जो है इंटरनल वर्ल्ड को समझाने के लिए बहुत सारी बातें कही है। विशेष रूप से स्थानांक सूत्र है ये। स्थानांक सूत्र में उन्होंने कहा कि संसार में 4 तरह के व्यक्ति होते हैं, पुरुष होते हैं। पुरुष का मतलब पुरुष ही नहीं, स्त्री भी पुरुष ही है ना। साइंस की दृष्टि से क्या है, हम बायोलॉजिकली कोई अपने आप को पुरुष कहता है, कोई स्त्री कहता है, वास्तव में तो पुरुष भी स्त्री है और स्त्री भी पुरुष ही है, दोनों में हाफ हाफ होता है पोर्शन। सो इसलिए पुरुष स्त्री का कोई बात नहीं है। शास्त्र पुरुष शब्द का प्रयोग आत्मा के लिए करता है, ठीक है। सो पुरुष भी आत्मा है, स्त्री भी आत्मा है, पशु भी आत्मा है, माइक्रोब्स, बैक्टीरिया जिनको आप लिविंग एंटिटीज मानते वो भी आत्मा है। तो आत्मा के लिए शास्त्रों में, आगमों में पुरुष शब्द का प्रयोग किया जाता है। सो द पुरुष वर्ड स्टैंड्स फॉर सोल, कॉन्शियस एंटिटी। तो यहाँ पर भगवान महावीर ने स्थानांक सूत्र में एक बात कही है कि महुकुंभे नाम मेघे महुपिहाणे, महुकुंभे नाम मेघे विस्पिहाणे, विस्कुंभे नाम मेघे महुपिहाणे, विस्कुंभे नाम मेघे विस्पिहाणे। प्राकृत भाषा है, हमारे लता जी जानते हैं प्राकृत भाषा।
तो इसमें ये कहा है कि घड़े की कल्पना, भगवान महावीर ने कहा कि एक कुंभ होता है, कुंभ है घड़ा, महाकुंभ की बात हो रही है ना। कुंभ में क्या होता है? घड़ा। महाकुंभ किस लिए कहते हैं इसको? कि वो जो अमृत का कुंभ निकला था ना समुद्र मंथन से, उसकी कुछ बूंदे प्रयागराज और अलग अलग जगह, उज्जैन इत्यादि जगह की जहाँ जहाँ गिरी महाकुंभ आयोजित होता है। तो कुंभ का मतलब एक घड़ा होता है, मिट्टी का घड़ा जिसमें आप पानी रखते हो। तो कहा जाता है कि एक घड़ा ऐसा भी होता है जिसके अंदर है तो अमृत, किंतु उसका ढक्कन जो है ना वो विष का है, जहर है उसमें। अब ऐसे घड़े को ले भी ले कोई और ध्यान न रखे अमृत के चक्कर में, और ढक्कन पर अगर हाथ लग जाए तो विष अगर पहले चला जाए तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर कहा कि कुछ घड़े ऐसे होते हैं जिसके अंदर तो अमृत है किंतु ढक्कन उसका जहर का है, इसलिए कहा महकुंभे नाम मेघे महु पिहाणे। यहाँ पर है कि एक कुंभ ऐसा है जिसके अंदर अमृत है किंतु ढक्कन भी अमृत का ही है, यानी ढक्कन पर भी अमृत ही है, ऊपर से भी अमृत है और अंदर से भी वो अमृत में से भरा हुआ है। अब अमृत तो कभी चखा नहीं होगा आपने, नहीं? यहाँ तो अमृत मिलता है ना, वैसे लोग आदि बन गए अमृत पीने के यहाँ तो, पर वो अमृत तो पता नहीं कितना आपको अमर बनाएगा। उस अमृत को ज्यादा पीने से तो अमर तो बनेंगे नहीं। तो अमृत से अमर बना जाता है और देवता विशेष रूप से अमृत का पान करते हैं, ऐसा कहा जाता है। ठीक है। परंतु वो भी अमर नहीं बनते, उनका नाम जरूर अमर होता है। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रमाण। भक्त अमर, अमर जिनके भक्त हैं, अमर यानी देवता, जो इनको अमर कहा जाता है। देवता भी जिन आदिनाथ की स्तुति करते हैं, है ना, ऐसे आदिनाथ को मैं प्रणाम करता। मनुष्य तो करते ही है किंतु अमर भी करते हैं, अमर यानी देवलोक भी करते हैं, तो देवता का एक नाम अमर भी है। अमृत का पान इसलिए किया जाता है कि हम अमर हो जाएंगे, हमेशा जिंदा रहेंगे। मरना तो कोई चाहता नहीं एक्चुअली में, प्रॉब्लम कितनी भी हो, इश्यूज कितने भी हो, है ना, मरने की कोई इच्छा करता है? मोक्ष की करना चाहिए, मरने की नहीं। अमृत का कुंभ है और उसका ढक्कन भी, यानी ऊपर से भी वो अमृत से भरा हुआ है, अंदर भी उसके भीतर में अमृत है। ऐसा एक घट होता है, वो सबको प्रिय होता है, उसको सब कोई चाहता है। किंतु एक घड़े की ऐसी कल्पना करिए जिसके महकुंभे नाम मेघे विष विहाणे, यानी भीतर तो उसके अमृत है किंतु ऊपर में जहर है। तो ऐसा घड़ा तो बहुत काम का नहीं होता है, परंतु अंदर अमृत है, वो तो काम की चीज है ना। तो बिल्कुल उसकी हम उसे इग्नोर भी नहीं कर सकते, उसका इम्पोर्टेंस भी है कुछ का मायने में। तीसरा है विष कुंभे नाम मेघे महु पिहाणे। एक ऐसा कुंभ है जिसके अंदर तो अमृत है किंतु ऊपर में, अंदर में विष है और ऊपर में अमृत भरा हुआ। तो अब ये घड़ा भी क्या है? अब अंदर में विष है, ये तो बड़ा खतरनाक होता है वैसे, ठीक है ना, परंतु ऊपर अमृत है, तो कुछ दृष्टि से उसका मूल्य है कि भाई अमृत ऊपर से तो कम से कम हम प्राप्त कर सकते हैं, भीतर का काम का नहीं है, पर ऊपर का तो काम का ही है। विष कुंभे नाम मेघे विष विहाणे। और कुछ ऐसे घड़े होते हैं जिसके भीतर भी विष है और बाहर भी विष है, ऊपर में भी विष है। ऐसे घड़े तो बिल्कुल बेकार होते हैं। तो ये भगवान महावीर ने कहा कि ये मैं तुम्हें घड़ों का उदाहरण दे रहा हूँ, पर मैं वास्तव में कहता हूँ कि ऐसे पुरुष भी होते हैं। पुरुष का मतलब ऐसे जीव होते हैं, ठीक है। पुरुष ये ना सोचे कि हम ऐसे हैं, आप तो बहुत अच्छे हैं, पर यहाँ पर जो बात कही जा रही है वो जीवों के बारे में कही जा रही है कि संसार में इस तरह के प्राणी होते हैं जिनमें ये 4 तरह की विशेषताएं देखने को मिलती है। तो 4 विशेषताएं हम तब समझ पाएंगे जब हम भावों के जगत को समझ पाएंगे। जैन धर्म का मूल उद्देश्य क्या है? जैन साधना का मूल उद्देश्य क्या है? कषाय विजय, वीतरागता को प्राप्त करना। जब तक हमारे अंदर के क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष इन पर विजय नहीं होती है, तो हम दुनिया को भले जीत ले और खुद को नहीं जीत पाए, तो
तो गति नरक हो सकती है दुनिया को जीतने के बाद, है ना। सो कषायों पर विजय करना ही मूल विजय है। जो सहस्रम सहस्राणम संगामे दुर्जये जिन्हें एगम जिन्हें जपानं एस से परम जगो। परम विजय कौन बनता है? जो अपनी आत्मा पर विजय करता है। दुनिया पर विजय करने वाले तो बहुत हो गए, उनके नाम निशान भी मिट गए, है ना। पूरे भारत पर अखंड साम्राज्य करने वाले या भारत का बहुत बड़ा हिस्सा विजय करने वाले शासक भी चले गए, आज उनका कोई नाम लेने वाला नहीं जल्दी से। तो इसलिए बाहर की विजय वास्तविक विजय नहीं है। व्यक्ति को पावर चाहिए तो वो इस तरह की विजय के बारे में सोचता जरूर है, किंतु वो विजय भी आखिर स्थायी नहीं होती है और उस विजय को प्राप्त करके भी मनुष्य सुखी या शांत नहीं बन सकता है। कषाय विजय ही मूल विजय है। इसलिए एक दिगंबर का एक ग्रंथ है कषाय पाहुड़, पढ़ा है कभी किसी ने? पढ़िए कषाय पाहुड़ को, बहुत ही अच्छा ग्रंथ है। कषाय पर कैसे विजय करें, कषाय का स्वरूप क्या होता है, कषाय किस तरह से हमारे जीवन को प्रभावित करता है और किस तरह से हमारे जीवन में तूफान ला देता है। क्रोध से ही तूफान आते हैं, अहंकार के कारण से आते हैं, माया के कारण से आते हैं, लोभ के कारण से। सो ये कषाय जो है वो हमारे जीवन में इमोशनल टर्मोइल्स जितने भी होते हैं उनको क्रिएट करने का काम कषाय का है। तो ये इमोशनल वर्ल्ड जो है वो कषाय के द्वारा क्रिएट किया जाता है, जिसको हमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो ये इमोशंस को हम कैसे कंट्रोल करें, तो उसके कंट्रोल करने के बहुत सारे तरीके हैं, बट हम थोड़ा सा इसको देखें कि पहले तो हमारे इमोशंस हैं क्या और किस तरह से वो वर्क करते हैं। तो हमारे अंदर 4 तरह के इमोशंस होते हैं, क्रोध, मान, माया और लोभ। और हमारी ज्यादातर जो सांसारिक वर्ल्डली जितनी भी एक्टिविटीज है, धार्मिक नहीं, जितनी भी वर्ल्डली एक्टिविटीज होती है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी कषाय से प्रभावित होती है। पैसा चाहिए, नाम चाहिए, शोहरत चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। क्यों चाहिए? ग्रीड है हमारे अंदर, ठीक है ना। जितने भी क्राइम्स होते हैं उसके पीछे क्या कारण है? ग्रीड कारण बनता है। तो हमारी जितनी भी वर्ल्डली एक्टिविटीज होती है, चाहे हम सांसारिक जो भी काम करें, उन सभी एक्टिविटीज के पीछे कहीं ना कहीं किसी न किसी कषाय की प्रेरणा होती है। वो कषाय हमारे अंदर से वर्क करता है और हमारे अंदर उस तरह की चाह पैदा करता है, इच्छाएं उत्पन्न करता है। उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम सारा मारामारी होती है, सुबह से शाम भागते ही रहते हैं, है ना। उस दौड़ का अंत भी नहीं आता। जीवन का अंत भले आ जाए तो दौड़ का अंत नहीं होता। कहा जाता है ग्रामीण था, पैसे की बहुत जरूरत थी, परिवार था, जो कुछ उसके पास में थोड़ी बहुत खेती करने का जो था जगह, उससे जितनी पैदाइश हो रही थी उस वो परिवार के लिए सफिशिएंट नहीं थी। तो सोचा कहाँ से मिले, क्योंकि जमीन खरीदना कोई इजी बात नहीं है। यहाँ अमेरिका में तो और ही डिफिकल्ट है, इतना दाम, इतने, तो कैसे जमीन खरीदे और कैसे खेती को आगे बढ़ाएं, कैसे परिवार का पालन पोषण करें, बड़ी समस्या थी। किंतु पुराना समय था। पुराने समय क्या होता है कि राजाओं के राज्य थे, राजा अपने बर्थडे पर स्पेशल गिफ्ट दिया करते थे। सो एक राजा का जो जिस राज्य में वो रहता था, जिस देश में वो रहता था, उसके राजा का बर्थडे था और उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि अगर किसी को कोई भी मेरे द्वार पे आता है मेरे बर्थडे पर, तो वो जो मांगेगा मैं कोशिश करूंगा कि उसको मैं वो दूं गिफ्ट के रूप में। और जो सबसे पहले पहुंचेगा वो तो मुंह मांगा, उसको इनाम दिया जाएगा, गिफ्ट दिया जाएगा, वो जो चाहेगा सो वो मांग सकता है। गरीब ने सोचा कि ये तो बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्यों नहीं अब सुबह सुबह ही जाकर के पहले मैं ही क्यों नहीं खड़ा हो जाता। पुराना समय था, उस समय ट्रांसपोर्ट तो थे नहीं, ना फ्लाइट थी, ना कार थी, ना बस थी, ना कोई तांगा था, ना पैदल चल के जाना था। तो रात भर बेचारा चला कि गांव से राजा के महल तक पहुंचने में मुझे काफी अवर्स लगेंगे, तो रात भर चला। सुबह जाकर के सबसे पहले जाकर के खड़ा हो गया। दरबारियों ने देखा कि वो राजकर्मचारियों ने कि वे बहुत ही गरीब आदमी है, लगता है कितना चल करके आया है। राजा से कहा कि आपके बर्थडे पर एक ग्रामीण व्यक्ति आया है और सबसे पहले वही पहुंचा है, तो क्या करना है?
बोले बस जैसे ही सूर्योदय होगा मैं सबको इनवाइट करूंगा, उसको सबसे पहले उपस्थित कर दो, वो जो कहेगा सही हम उसे देंगे। वो राजा के सामने उपस्थित हुआ, राजा ने पूछा कि क्या चाहिए तुम्हें। उसने सोचा कि राजा पूछ रहे और मेरी इच्छा पूछ रहे, हाँ इच्छा पूछ ले तो फिर तो मुंह मांगा जितना मांगो सोई कम। पहले तो सोचा कि राजा अपनी इच्छा से जो देगा सो ले लेंगे, पर जब राजा ने उसको दे दिया कि तुम फ्री, तुम जो चाहो सो मांग सकते हो, तो उसको फ्रीडम मिल गई। तब कहा जाता है जहाँ लाहो तहाँ लोहो, लहो सत्व विनाशी। जहाँ व्यक्ति को कुछ लाभ होने के चांसेस दिखते हैं, बेनिफिट के चांसेस दिखते हैं, प्रॉफिट ज्यादा मिलने के चांसेस दिखते हैं, तो व्यक्ति का लोभ बढ़ जाता है। उसको चाहिए नहीं इतना, पर सोचा कि मिल रहा है तो क्यों छोड़े, फ्री में खाना मिल रहा है तो क्यों नहीं, एक की जगह दो। यहाँ के लोग नहीं, बट कुछ लोग। तो उसने देखा कि अब राजा ने इतनी अच्छी अपने को फ्रीडम दिया तो उसका लाभ भी लेना चाहिए, मूर्ख होगा जो लाभ ना ले। तो उसने सोचा कि सोचे क्या ले सकते हैं, कितना। अब आया था वो केवल 2 गज जमीन के लिए, इतनी सी जमीन चाहिए जिससे कि मेरा अपना परिवार का पालन पोषण हो सके। पर राजा ने जब अपॉर्चुनिटी दे दी, सोचा कि 2 गज क्यों, 10 गज मांग ले, 20 मांग ले, आने वाली 7 पुश्तों के लिए मांग ले। इंडिया के लोग तो 7 पीढ़ी के लिए सोचते हैं। तो उसने सोचा कि ऐसा करना चाहिए, हमारे पूर्वज भी हमारे 7 पीढ़ियों के लिए सोचते थे, इतना धन इकट्ठा करते थे। अब वो किसान था बेचारा, उसका परिवार तो इतना, दादा परदादा इतना नहीं कर सकते थे, बट सोच तो यही रखते हैं ना कि हम तो ठीक है मेहनत करते हैं, हमारी आने वाली पीढ़ियां सुखी रहे, हम उनके लिए कुछ करके जाए। तो ये सोच तो अच्छी है। और उसने सोचा कि अब क्या किया जाए, तो सोच में पड़ गया। तो राजा ने कहा भैया हम है राजा, तुम्हारी तरह जो छोटे मोटे नहीं है ना, हमारे पास सामने बहुत सारे लोग हैं, इतना सोच करने में और समय लगाओगे निर्णय लेने में, तो हम तो इस तरह से फिर और लोगों का को कैसे हम बात कर पाएंगे। तो अच्छा तुम्हें एक छूट है, तुम्हें क्या चाहिए, बोले जमीन। ओके, आप ऐसा करो कि अभी सूर्योदय हुआ है, सनसेट तक तुम्हें जितनी जमीन चाहिए उतनी तुम्हारे पैरों से चल करके जितनी तुम मापोगे हम तुम्हें दे देंगे। तो उसने कहा ये तो बहुत ही सुंदर ऑप्शन है। अब रात भर तो चल करके आया ही था, हल्का सा थोड़ा सा विश्राम हुआ था उसका, और अब वापस जो है चल करके जमीन मापना है, तो लोभ बढ़ गया। तो सोचा कि जमीन मापना है ज्यादा से ज्यादा, तो पैदल धीमे धीमे चलना नहीं है, जो तेजी से फास्ट चलना है ताकि ज्यादा जमीन कवर कर पाए। और चलना ही नहीं, दौड़ना है, दौड़ना। सब दौड़ रहे हैं ना, दुनिया सारी दौड़ ही रही ना, हम भी सारे उनके साथ दौड़ रहे हैं। तो उसने सोचा अब तो दौड़ने का समय है, ये तो मैराथन, मैराथन। तो उसने अभ्यास किया कि चलो ये भी आज का मौका है, इसका भी लाभ लीजिए। मैराथन दौड़ 26 किलोमीटर 50 किलोमीटर कितना दौड़ते हैं दिन भर में, 26। चलो अच्छा हुआ मुझे इतना फिगर पता है। सो उसने सोचा इतना तो कर ही लें कम से कम, तो दौड़ने लगा। अब बेचारा गरीब आदमी, हाथ में घड़ी तो है नहीं, सनसेट कब होने वाला उसको पता ही नहीं रहा। राजा ने कहा सनसेट से पहले आएगा तब मिलेगा वहां, अदरवाइज तुम्हारा जो है चांस चुक जाएगा। अब उसने तो दौड़ में लौह में पता ही नहीं चला कि कब दिन का शाम हो गया, ढल गया, और कितनी दूरी पर निकल गया कि वापस लौटने की कंडीशन नहीं रही। परंतु अब जमीन हाथ से निकल जाएगी और ये मौका छोड़ना नहीं है, तो वापस पूरी ताकत लगा के दौड़ने लगा। तो आधे रास्ते में ही क्या हो गया, गिर गया, मर गया। राम नाम सत्य हो गया। क्योंकि अब आखिर शरीर की अपनी ताकत है। लोग पैसे के पीछे दौड़ते जरूरत के हिसाब से करना ही पड़ता है इंसान को, उसकी बात हम नहीं करते। परंतु खाना पीना अगर तज करके छोड़ करके आप केवल कमाने में ही ध्यान देंगे तो स्वास्थ्य पर उसका तो असर पड़ेगा ही ना। फिर एसिडिटी हो जाती है, शुगर प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि बहुत लंबा टाइम भूखे रह गए आप, तो एसिड बॉडी में तो बन गया, टाइम से भोजन चाहिए था आपने डाला नहीं, तो वो एसिडिटी हाइपर एसिडिटी में बदल जाती है, अल्सर में बदल जाती है। ज्यादा
लॉन्ग टाइम तक सिटिंग करते हैं ऑफिस में बैठे बैठे तो शुगर हो जाती है। सो ये सारी प्रॉब्लम्स और इश्यूज हो जाते हैं, हम समय पर चूंकि अपना हेल्थ का ध्यान नहीं रखते, केवल कमाना 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 उसी में लगे रहते हैं। तो ये ग्रीड, मैंने कहा कि वर्ल्डली जितनी भी चीजें होती है उसके पीछे कहीं ना कहीं ग्रीड मनुष्य का काम करता है। जरूरत तो है, उतना तो इंसान करता है, करना पड़ता ही है, किंतु अननेसेसरी भी हम जो समय लगाते हैं उसके पीछे हमारा लोभ बड़ा कारण बनता है। इसी तरह से अहंकार, ईगो, हमारा सोशल स्टेटस हम मेंटेन करना चाहते हैं, भाई सब दूसरे अमीर हैं, देवान भाई के पास इतनी फैसिलिटी है और लता जी के पास क्यों नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए उनके पास भी, अदरवाइज लता जी को तो कौन मानेगा। तो हम सोशल स्टेटस मेंटेन करने के लिए भी बहुत सारी चीजें करते हैं। तो मान यानी ईगो हमारे बहुत बड़ा कारण बनता है इसमें। माया, अब क्या करें, दिन ओवरनाइट रिच बनना है तो क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ घोटाले तो करने ही पड़ेंगे। मेहनत का पैसा तो वो टाइम लेता है ना, तो अब ओवरनाइट जब करना है तो कुछ धोखाधड़ी, छल कपट, कुछ घोटाले और क्या बोलते हैं टैक्स चोरी, कुछ भी। सो ये डिसीट, माया तत्व हमारे अंदर काम करता है। इसी तरह से लोग की तो बात हम कर ही चुके। क्रोध, क्रोध भी अहंकार के कारण से होता है, माया के मान के कारण से भी हो सकता है, माया के कारण भी हो सकता है, लोभ के कारण से भी हो, अहंकार किसी भी कारण से आ सकता है। पर ज्यादा कारण बनता है हमारा ईगो, ईगो हर्ट हो जाता है, भाई मुझे ऐसा आपने कैसे कह दिया। तो ये बहुत बड़े कारण बनते हैं। तो ये हम ये जानते हैं कि ये सारे इमोशंस हमारे अंदर जनरेट होते रहते हैं और हमारे बिहेवियर को चेंज करते रहते हैं। हमारा एटीट्यूड चेंज हो जाता है, हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है, हमारा थिंकिंग चेंज हो जाता है और हमारी स्पीच भी चेंज हो जाती है, भाषा भी। लगने लगता है मैं चौड़ा गली सांकड़ी। जब अहंकार होता है तो क्या लगता है कि भाई मेरे से बड़ा तो कोई है ही नहीं, बाकी तो सब छोटे हैं मेरे से। सो इस तरह की जो भाषा में परिवर्तन भी आ जाता है। भगवान महावीर ने कुंभ का उदाहरण देकर के समझाने की कोशिश की कि जब व्यक्ति के अंदर अहंकार और ये सब चीजें जनरेट होती है ना, तो भाषा बड़ी प्रभावित होती है, भाषा में बहुत उसके परिवर्तन हो जाता है। तो ये कुंभ का उदाहरण देकर के उन्होंने ये कहने की कोशिश की है कि जो व्यक्ति कषाय से मुक्त रहता है उसकी भाषा भी बड़ी मधुर होती है। तो वो भीतर से अगर शुद्ध है, निर्मल है, पॉजिटिव है, तो उसकी भाषा, उसके व्यवहार में भी वो पॉजिटिविटी आपको दिखाई देगी। और कुछ ऐसे होते हैं कि जो भीतर से तो बड़े अच्छे होते हैं बट स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, जो कहना तो साफ, हम तो साफ ही कहना जानते हैं, साफ सुनना नहीं जानते, साफ कहना जानते हैं। सो ये भगवान महावीर ने कहा कि ऐसे लोग जो अंदर से साफ होते हैं किंतु भाषा बड़ी रफ होती है, उनकी टफ होती है ना, तो वो सुगर कोटेड कुनीन की तरह होते हैं। नहीं, ये सुगर कोटेड कुनीन नहीं है, ये तो पूरी कुनीन है। इसको तो ये कुनीन रियल कुनीन है जो कि अंदर से प्योर करती है और टेस्ट में आपको बेटर लगती है थोड़ी, ठीक है। सो ये कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो होते अंदर से बड़े सरल है, सहज है, बड़े साफ दिल के होते हैं, अंदर बाहर दो नहीं होते हैं उनके रूप, और भाषा बड़ी उसके कारण से क्या स्ट्रेट फॉरवर्ड बन जाती है, जो दूसरों के लिए कभी कभी हर्टिंग करने वाली होती है। सो वो भी ठीक नहीं है। ऐसा कुंभ जिसके अंदर अमृत है किंतु बाहर ढक्कन विष का है, तो उस कुंभ का इतनी इज्जत नहीं होती है। दिल साफ रखो, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। भाषा को भी अच्छा साफ रखो, भाषा जितनी स्वीट होगी, जितनी पोलाइट होगी, रिस्पेक्टफुल होगी, उतना ही आपको रिस्पेक्ट भी मिलेगा। और तीसरी तरह का व्यक्ति तो बड़ा खतरनाक होता है, वो अंदर से तो है विष का और बाहर से है मीठा, स्वीट। ये है सुगर कोटेड कुनीन। कुनीन तो बेचारी अच्छी होती है ना, वो तो हेल्थ के लिए अच्छी होती है, बट कुछ ऐसी चीजें कि अंदर में विष जो कि हार्मफुल होता है ना। सो उस तरह के लोग जो हैं, जो भीतर से तो बहुत ही नेगेटिव दिमाग, नेगेटिविटी जिनके अंदर है और दूसरों के प्रति अच्छा नहीं सोचते हैं, परंतु भाषा में बड़े मधुर लगते हैं, बड़े चापलूस बटरिंग करने वाले लोग होते हैं।
उस तरह के लोग बड़े खतरनाक होते हैं, भगवान का कहना है ये बड़े खतरनाक लोग हैं, इनसे सावधान रहिए। अपने को चापलूस लोग नहीं चाहिए, हाँ साफ दिल के भी होने चाहिए और बात सही सही बोले वो ठीक है, ताकि आपको सही बात का पता चले, मिसगाइड करें तो उससे न तो उसका फायदा न हमारा कोई फायदा। लास्ट वाला है कि वो भीतर से भी विषय और बाहर भी विषय, यानी भीतर भी उसके नेगेटिविटीज है और इमोशंस उसके एग्रेसिव इमोशंस है, कंट्रोल में नहीं है, ग्रीड हाइपर है, ईगो हाइपर है, सब चीजें हाइपर हाइपर, और व्यवहार भी वैसे ही। ऐसे लोग बड़े जो है कहना सही है कि जिनका समाज में फिर स्टेटस बनना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और किसी तो हमें ये ध्यान देना है कि हम कैसे इस तरह के इमोशंस पर, तो इसमें कारण बताया गया है कि क्यों इस तरह के इमोशंस हमारे अंदर देखने में आते हैं या हमारे बिहेवियर में इस तरह की चीजें क्यों आती है। तो उसमें कई बार ये कहा जाता है कि अगर भीतर में माया चारिता व्यक्ति के है या कषाय की उग्रता है तो उसके अंदर वो विष तत्व बढ़ जाता है और अमृत तत्व की कमी हो जाती है उसके अंदर, है ना। और कभी कभी भीतर में स्वच्छ होता है किंतु क्रोध, जिसके अंदर क्रोध की मात्रा ज्यादा होती है तो उसके कारण से उसकी भाषा में रफनेस आ जाती है। दिल तो उसका साफ है, किसी को चीट करना नहीं है, किसी को धोखा देना नहीं है, किसी के साथ कोई गलत करना नहीं है, किंतु भाषा में रफनेस आ जाती है क्योंकि एग्रेसिव थोड़ा सा नेचर होने से। तो हमें क्रोध और माया इन दोनों तत्वों पर विजय करने की आवश्यकता है यदि हम भीतर से भी स्वीट बनना चाहते हैं, अमृत कुंभ बनना चाहते हैं और बाहर से भी अमृत का कुंभ बनना चाहते हैं, अमृत का ढक्कन बनना चाहते हैं। तो इसलिए ये जरूरी है कि हम अपने कषायों पर कैसे विजय करें। तो इसके साथ ही आज के इस वक्तव्य को संपन्न करते हैं कि हमारा ये पर्युषण महापर्व आ रहा है। हमने फ्लायर भेज भी दिया है, शायद सभी ने नोट भी किया होगा। और 20 अगस्त से 27 अगस्त पर्युषण महापर्व चलेगा। 27 से मेरे ख्याल से 17 तक 10 लक्षण महापर्व चलेगा। 28 से अच्छा 27 को नहीं मानते, अच्छा तो 28 हाँ संवत्सरी मूल डे होता है दिगंबरों के लिए। पंचमी से शुरू करते हो ना, इस बार का चौथ पे आ रही है 27 को, चौथ को आ रही है इस बार। दिगंबर परंपरा पंचमी से शुरू करती है। तो ठीक है, ये पर्युषण महापर्व की आराधना के लिए अब हमारे मेहुल भाई जो प्रेसिडेंट हैं JVB ऑर्लैंडो, आपको कुछ कहना चाहिए। जय जिनेंद्र। तो जैसे वंदना ने फरमाया वेडनेसडे अगस्त 20 को पर्युषण पर्व स्टार्ट हो रहा है।